बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तसव्वुर करें कि आप ज़मीन से 65 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर कहीं हैं और आपके पास एक बहुत ही ताकतवर दूरबीन है जिसे आप ज़मीन का मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेलीस्कोप के ज़रिए एक नज़र डालकर आप देख सकें कि हमारे सियारे पर डायनासोर कैसे नज़र आते थे। यकीनन हमें रास्ते में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम एक नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर दूरबीन के बारे में बात कर रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप बिल्कुल वही है जो हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, शुरू में हमारी कायनात की आबो हवा बहुत गर्म और डेंस होती थी। जैसे जैसे कायनात की आबो हवा सर्द हुई, इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियाई के साथ मिलकर पहले आइटम बनाए। चंद सौ मिलियन साल बाद पहले सितारे और आखिरकार कहकशाएं नमूदार हुईं। लेकिन उनकी तश्कील कैसे हुई, ये बात हमें समझाने में मदद देगी 10 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार होने वाली टाइम मशीन जो 30 सालों से बनाई जा रही थी। नाजरीन, जेम्स वेब टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को खला में भेजा गया, लेकिन ये इस कदर पेचीदा है कि इसको मुकम्मल फंक्शनिंग के लिए अभी 6 माह दरकार हैं। लेकिन इससे हासिल किए गए नताइज दुनिया भर के लिए नाकाबिले यकीन होने के साथ साथ मुफीद भी होंगे, क्योंकि जेम्स टेलीस्कोप कायनाती तारीख के हर मरहले को जांचेगी, बाशमूल बिग बैंग थ्योरी के बाद की पहली चमक जिसने हमारी कायनात को तख्लीक किया, और कहकशाएं, सितारों और सैयारों की तश्कील की तारीख भी हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप बताएगी। इसके अलावा ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज के सफ़र को भी जांचेगा जो उन्होंने बुर्राक के ज़रिए रोशनी से भी तेज़ रफ्तार में किया। इसकी सलाहियतें रसदगाहों को हमारे निज़ाम शमसी के बारे में सवालात के जवाबात ढूंढने में मदद फराहम करेंगी। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप कॉस्मोलॉजिस्ट्स को 13.5 बिलियन साल पहले बनने वाली इब्तदाई कहकशाओं की तहकीकात करने के काबिल बनाएगी। इसमें इस्तेमाल होने वाले आईने के साइज़ का मवाजना अगर हबल टेलीस्कोप से करें तो आप देखेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का आईना 113 किलोग्राम और 249 पाउंड हल्का है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की फंक्शनिंग की बात करें तो ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करती है और इंफ्रारेड शुआएं धूल के बादल में दाखिल हो सकती हैं और हमें आइंस्टाइन के नजरिए में सितारों को बनते हुए देखने की इजाजत मिलती है। वो रिलेटिविटी में हमें बताती है कि हमारी कायनात की अशिया जब हमारी तरफ मूव करती हैं तो हमारे और उन अशिया के दरमियान खला फैलती है। इस तरह रोशनी भी बढ़ती है। जैसे जैसे सितारे और कहकशाएं हमारी सिमत में सफ़र करती हैं, उनकी लहरें यानी वेव्स लंबी होती जाती हैं और रोशनी इंफ्रारेड हो जाती है। ये रोशनी इतनी धीमी होती है कि आंख उसे नहीं देख पाती। यहाँ एक सवाल है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इस रोशनी का पता कैसे लगा सकती है। ये मरहला एक बहुत बड़े आईने से तय किया जाएगा जिससे जमा होने वाली रोशनी की मिकदार में इजाफा होगा। जितनी ज्यादा रोशनी होगी उतनी ही साफ तस्वीर नजर आएगी। इस आईने को 18 मुसद्दस हिस्सों के साथ बनाया गया है। हर एक आईने का कुतर 1.32 मीटर यानी 4.3 फुट है। ये शेप अमले के आईने को जमीन में तय करने और खला में खोलने के काबिल बनाएगी और फिर आईने का फोकस मुख्तलिफ हिस्सों को 1 से 10,000 तक शिफ्टिंग फराहम करेगा और इसकी एक्यूरेसी नाकाबिले यकीन तौर पर 1/110K होगी। इस रोशनी की जांच कैसे होगी, आइए आपको बताते हैं। रोशनी को सानवी आईने पर जमा किया जाता है, फिर इसे मुनक्किस किया जाता है और इसे फिल्टर करने के बाद साइंसी टूल्स को भेजा जाता है। उसके बाद उसे इंतहाई हसास इंफ्रारेड डिटेक्टर्स पर मरकूज किया जाता है और वहां पर फोटोन को बरकी वोल्टेज में तब्दील किया जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 सबसे अहम टूल्स कौन से हैं। नीरकाम दूरबीन का बुनियादी इमेजर है जो करीब के इंफ्रारेड रेंज में दसियों हसास डिटेक्टर से पहले सितारों और कहकशाओं की रोशनी का पता लगाने की इजाजत देता है। इसके अलावा नीरकम क्रोनोग्राफ से लैस हैं और वो इस तस्वीर पर काम करते हैं
जैसे कि आप सूरज की रोशनी को अपने हाथ से रोककर अपने आगे की सड़क देख सकते हैं। ये फंक्शन मुहक्किकीन को ज्यादा आसानी से रोशन सितारों की कहकशाओं को देखने और एक्सपो प्लैनेट्स की तस्वीर लेने में मदद फराहम करेगा। लेकिन करीब का कैमरा हमें वो सब कुछ नहीं दिखा सकता जो हमें किसी सैयारे की तिब्बी खसूसियात के बारे में जानने की ज़रूरत है, यानी क्या वहाँ पानी या हवा मौजूद हैं। इसके लिए एक और टूल टेलीस्कोप में मौजूद है जिसका नाम नेयर स्पेक है। ये किसी शय से खारिज होने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम का मुताला करके इसी रेंज के साथ काम करेगा। हम इसके दर्जा हरारत, कीमियाई साख्त और इसके साथ साथ इस चीज़ के आइटम और मालिक्यूल्स बता सकते हैं। दोस्तों, तजर्बात ये बताते हैं कि पहले चंद सौ मिलियन सालों के दौरान किसी मौके पर ये मानूस नजर आने वाली अशिया जरूर कहीं से आई होंगी और इर्तका पजीर हुई होंगी। आखिरकार कहकशाएं रातों रात किसी चीज से नहीं निकलती हैं। जैसे जैसे कायनात फैल रही है, ये दूर दराज की कहकशाएं इतनी तेजी से हमसे दूर हो रही हैं कि उनकी रोशनी की तूल इस हद तक फैली हुई है कि वो इंफ्रारेड रोशनी में सिर्फ धुंधले तौर पर दिखाई देती हैं। नासा की $10 बिलियन की जेम्स वेब टेलीस्कोप जो क्रिसमस के दिन लॉन्च की गई। जेम्स वेब टेलीस्कोप की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसने अपने टेलीस्कोप के साइज की सिनशील्ड को खला में नस्ब कर दिया है। सिनशील्ड का मकसद नासा की ऑब्जर्वेटरी को सूरज, जमीन और चांद से खारिज होने वाली रोशनी और हरारत से बचाना है। मध्यम रोशनी को उठाने के लिए उसके आलात को 380 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे इंतहाई ठंडा रहना चाहिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे कभी कभी JWST या WEBB भी कहा जाता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये एक गर्दिश करने वाली इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की दरियाफ्तों की तकमील और तोसी करेगी, जिसमें वेव की तवील कवरेज और बहुत बेहतर सलाहियत को जांचने की सलाहियत है। इसमें इंफ्रारेड वेव को वक्त के आगाज के बहुत करीब देखने और पहली कहकशाओं की गैर मुशाहिदा शुदा तश्कील का शिकार करने के साथ साथ धूल के बादलों के अंदर देखने के काबिल बनाती है, जहां आज सितारे और सैयारों के निज़ाम बन रहे हैं। कायनात की इब्तदा और इसका इर्तिका कैसे हुआ, मुहक्किकीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले में बिग बैंग के 4 गुना ज्यादा करीब जाने के काबिल जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ही बनाया है। हबल ने बिग बैंग के 450 मिलियन साल बाद कायनात का मुशाहिदा किया। नाजरीन, इसके अलावा साइंसदानों ने दूरबीन के वसाइल को एक शय पर जाया करने से बचाने के लिए करीबी कयास यानी नेयर स्पेक को एक सुपर पावर से लेस किया है ताकि ये एक साथ सैकड़ों अशिया की स्पेक्ट्रोस्कोपी फराहम कर सके। टेक्नोलॉजी जिसे माइक्रो शटर सिस्टम कहा जाता है, ये सिस्टम 2,50,000 शटरों से बना है जो खुलते और बंद होते हैं। अगर आपने कभी किसी कस्बे या शहर में रात के वक्त आसमान का मुशाहिदा किया है और इसका मवाजना देही इलाकों में रात के मंजर से किया है तो आप शायद दोनों में फ़र्क बता सकते हैं। शहर में रोशनी की ज़्यादा मिकदार की वजह से माइक्रो शटर सिस्टम गैर मुतल्लिका रोशनी को रोक देती है। मध्यम रोशनी के बाद रोशनी को स्पेक्ट्रम में मुंतशिर किया जाता है और पता लगाने वालों को भेजा जाता है कि बैरूनी खला में कितनी रोशनी है। सिर्फ मुतल्लिका रोशनी को ही जांचा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि नासा के न्यू प्रोजेक्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप से मुतल्लिक ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो बराहे मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।